गांव के छोटे से घर में रामदयाल और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते थे। सुबह 4 बजे उठकर वे मंडी जाते, ताजी सब्जियां खरीदते और फिर पूरे दिन गांव-गांव घूमकर बेचते। उनका एक बेटा था, मोहन। वे चाहते थे कि मोहन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे उनकी तरह धूप बारिश में मेहनत न करनी पड़े। गरीबी बहुत थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खुद खाने को सब्जी नहीं बचती, लेकिन वे मोहन की फीस कभी लेट नहीं होने देते। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगर इस महीने की पूरी फीस नहीं जमा हुई तो मोहन का नाम काट दिया जाएगा। रामदयाल की आंखें भर आईं। उस दिन सब्जी भी कम बिकी थी। घर में सिर्फ 300 रुपये थे, जबकि फीस थी 2000 रुपये। रात को सीता ने धीरे से कहा, सुनो, मेरे पास एक ही चीज कीमती है। रामदयाल समझ गया। वो सीता की शादी का पुराना चांदी का कंगन था, उसकी आखिरी निशानी। अगले दिन सीता ने वो कंगन बेच दिया। फीस भर दी गई। मोहन को कुछ पता नहीं चला। साल गुजरते गए। मोहन पढ़ाई में होशियार निकला। उसने मेहनत की और शहर जाकर नौकरी पाली। अब वो बड़ा अफसर बन चुका था। धीरे धीरे उसने गांव आना कम कर दिया। फोन भी कम करता। उसे अपने गरीब माँ बाप से शर्म आने लगी। उसे लगता था कि उनके फटे कपड़े और सब्जी बेचने का काम उसकी इमेज खराब करेगा। एक दिन शहर में मोहन के ऑफिस में एक बुजुर्ग दंपति आए। उनके हाथ में सब्जियों की टोकरी थी। गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था। मोहन बाहर निकला और जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसका दिल कांप उठा। वो उसके माँ बाप थे। रामदयाल मुस्कुराकर बोला, बेटा, शहर आए थे सब्जी मंडी के काम से। सोचा तुझसे भी मिल ले। मोहन ने इधर उधर देखा। उसके सहकर्मी भी देख रहे थे। उसे शर्म महसूस हुई। उसने जल्दी से कहा, अभी मैं मीटिंग में हूँ, आप लोग बाद में आना। सीता की आंखें भर आईं। ठीक है बेटा, बस तुझे देखने आए थे। वे लौट गए। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसे वो दिन याद आया जब माँ ने अपना कंगन बेचा था। पिता की झुकी कमर याद आई, उनकी फटी चप्पलें, धूप में पसीना बहाते चेहरे। अगले ही दिन वो गांव पहुंचा। उसने माँ बाप के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा अफसर बन गया पर इंसान बनना भूल गया। रामदयाल ने उसे उठाया। बेटा, हमें तुझ पर गर्व है। बस इतना याद रख, माँ बाप बिकने की चीज नहीं होते। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन उसने फैसला किया, अब उसके माँ बाप सब्जी नहीं बेचेंगे। उसने गांव में उनके लिए एक छोटी सी दुकान खुलवाई और खुद हर महीने उनसे मिलने आने लगा। कहानी का संदेश साफ था, गरीबी शर्म की बात नहीं, पर अपने माँ बाप से शर्म करना सबसे बड़ी गरीबी है।